है ना। ये सारी बातें बहुत गजब की बातें हैं। इसलिए अपने को ये पहले तो पक्का भरोसा होना चाहिए कि मिथ्या दर्शन भले ही रहा हो, अनादि काल से एक एक समय करके मिथ्या दर्शन का परिणमन भले ही चला हो, राग द्वेष का परिणमन भले ही चला हो, लेकिन मेरा तत्व, मैं जो त्रिकाल ध्रुव एक रूप शाश्वत भूतार्थ स्वभाव हूं, वो कभी इन रूप नहीं हुआ। बोलो, ऐसे वज्र तत्व की कीमत अपने को आती है क्या? आचार्य भगवान अपने को उस वज्र तत्व की कीमत कराते हैं, है ना। यह बात गुरुदेव श्री ने आज बहुत मार्मिक तरीके से इसमें अपने को बताई थी। देखो, बहुत बढ़िया एक बात इसमें आई थी बहुत मार्मिक, कि ये आचरण की बात बहुत आई थी आज। तो आचरण में उन्होंने कहा था सदाचरण, और दुनिया में सदाचरण के नाम पर बाहरी आचरण की बात तो बहुत चलती है ना। और उसी को हम सदाचरण मानते हैं कि वो नैतिक जीवन है, और आत्मार्थी का नैतिक जीवन वैसा होता ही है, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन उस वास्तव में सदाचरण किसका नाम है? तो गुरुदेव ने बहुत बढ़िया परिभाषा दी थी, सत स्वरूप जो भगवान आत्मा है। कैसा है? सत स्वरूप जो भगवान आत्मा है, उसके सन्मुख होकर उसमें जो तन्मयता हुई, उसमें जो एकाकारता हुई, समझ में आ गया? उसमें एकाकारता का नाम वास्तव में सदाचरण है। और ऐसा सदाचरण अपने जीवन में प्रकट नहीं हुआ तो बाहर के सदाचरण की बात तो क्या करें भाई साहब। अपन लोग कसाई की इतनी मंदता करके, बाहर का इतना आचरण पालन करके, अनंत पंच परावर्तनों में एक एक परावर्तन में, शब्द पे ध्यान देना, अनंत पंच परावर्तनों में, उसमें से एक एक परावर्तन में अनंत बार 9वें ग्रेवेक तक अपन लोग जाके आए हैं। तो कौन सी कमी रही बाहर की? बोलो, है ना। मूल में जो आचरण यह है, लास्ट में देखो इसका 32 नंबर, इसका पेज नंबर बोलता हूं, 31 नंबर के पेज पे लिया है गुरुदेव ने। यहां पे देखो, इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जाएगा। अर्थात आत्मा आनंद स्वरूप है। कैसा है आत्मा? क्या बात करते हो साहब? आप कहते हो आत्मा आनंद स्वरूप है, हम तो दुखी हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं। क्या आत्मा आनंद स्वरूप है? इस आनंद स्वरूप का आचरण करना, आचरण करना माने क्या? उसमें लीन हो जाना। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा है। कैसा है आत्मा? क्या अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। अब गलती कहां कर रहे हैं हम? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप को इंद्रियों के माध्यम से पकड़ना चाहते हैं। सुनने से प्राप्त हो जाएगा, पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। कि भाई साहब, पढ़ना और सुनना क्या है? इंद्रियों का व्यापार है, और उससे हम आत्मा को पकड़ना चाहते हैं। आज गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना। उस आनंद का आचरण करना, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना, वह आत्मा का आचरण है। आत्मा का आचरण आत्मा में होगा कि आत्मा से बाहर होगा, पहले ही नक्की करो। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की परिधि में आत्मा का आचरण होगा ना। कि आत्मा का आचरण आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की परिधि से बाहर निकलकर आत्मा का आचरण होगा। शरीर का आचरण वो वास्तव में आत्मा का आचरण नहीं। अरे राग भी, सुनना जरा, राग भी वास्तव में आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की परिधि से बाहर है। क्या कहा? सुनो, राग भी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की परिधि से बाहर है। राग वास्तव में आत्मा की पर्याय नहीं है।
क्या बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आत राग को उत्पन्न करे ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है। ये तो अधर से उत्पन्न हुई संतान है। गुरुदेव से पूछा था एक बार, प्रवचन नवनीत में आता है कि जब क्या साहब आप कहते हो कि आत्मा ने राग किया नहीं और आप कहते हो परद्रव्य ने राग कराया नहीं, तो ये होता कहां से है? तो उन्होंने कहा कि अधर से होता है। तो फिर किसी ने प्रश्न किया कि आज तक हमने कारण शुद्ध पर्याय सुनी, आपके मुख से क्रमबद्ध पर्याय सुनी, अब ये अधर पर्याय कौन सी हुई है? कि देखो आत्मा का और राग का कर्ता कर्म अधिकार में 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा की। ये आज जो प्रकरण आया ना, अनुभव में आने पर भी राग वगैरह आया ना, तो अब 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा की। आपको पता है, एक है परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध, एक है संयोग सिद्ध संबंध और एक है तादात्म्य सिद्ध संबंध। आपको पता, राग के साथ आचार्य भगवान ने क्या कहा कि संयोग सिद्ध संबंध है। कौन सा संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध। सुनना जरा, किस स्टेशन से बात बोली जा रही है कि संयोग सिद्ध संबंध है। अब संयोग कहते ही कि ये बात सिद्ध हो गई कि दो पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि एक का एक में संयोग नहीं होता, एक में एक का संयोग नहीं होता। तो वास्तव में वो तो देखो जब पर से भिन्न बताना हो, केवल सुनना जरा ध्यान से, कि जब पर से भिन्न बताना हो, पर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न बताना हो, तब विकारी अविकारी पर्याय को आत्मा में रखेंगे। लेकिन जब स्वभाव की बात करेंगे तो स्वभाव की बात करने पर जो स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हो, कि स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हो वो मेरी पर्याय, और स्वभाव का तिरस्कार करने से जो उत्पन्न हो कि वो मेरी पर्याय नहीं, द्रव्य नहीं, गुण नहीं, लेकिन वास्तव में मेरी पर्याय भी नहीं। शरीर में उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा कि शरीर में रक्त का प्रवाह भी होता है और इसी शरीर में मल मूत्र भी पैदा होते हैं। आया समझ में? क्या कहा? दोनों चीजों का उत्पादन कहां हुआ? तो शरीर में उत्पादन हुआ। लेकिन अगर अगर रक्त बह जाए तो उसको रोकने का इलाज किया जाता है। डॉक्टर कहता है नहीं ब्लड रोको नहीं तो मर जाएगा, ब्लड रोको नहीं तो मर जाएगा, ब्लड रोको नहीं तो मर जाएगा। और मलमूत्र का विसर्जन नहीं हो तो विरेचन की दवा दी जाती है। तो बोलो, क्या वो शरीर में पैदा होने वाला मलमूत्र वो शरीर में पैदा हुआ लेकिन शरीर का नहीं है? भले ही जहां आत्मा है वहीं रागादि की उत्पत्ति हो रही है, वहीं रागादि की उत्पत्ति होने पर भी वो वास्तव में आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है। यही तो भेद ज्ञान कराया। कर्ता कर्म अधिकार में कहां से भेद ज्ञान कराया? शरीर से भेद ज्ञान की बात नहीं करी उनने। रे आत्मा आश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं, ये यहां भी वही बात कही ना, भेद ज्ञान की प्रवीणता। तो इसके लिए मैं आपको संदर्भ दे रहा हूं कि रे आत्मा आश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं। इसका मतलब क्या कि आत्मा और आश्रव का भेद है, तुमने अभेद माना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। और अगर आत्मा और राग को अभेद मानना, आत्मा और राग को एक मानना, अगर इसका नाम मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन के काल में ही आत्मा और राग भिन्न होना ही चाहिए। अगर वो भिन्न नहीं हो, वो से लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाएगा तब आत्मा और राग भिन्न है। मैंने कहा अगर सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मा और राग भिन्न होंगे तो मिथ्या दर्शन तो आत्मा और राग को एक ही मानता है, और यदि वो एक हैं तो एक को एक मानना मिथ्या दर्शन कैसे हुआ?
सम्यक दर्शन हो गया, फिर तो राग और आत्मा को भिन्न मानने का नाम मिथ्या दर्शन होगा। नक्की तो करो, भिन्न है, भिन्न को एक माना है, ये क्या हुआ कि मिथ्यात्व माने अब भेद को अभेद माना। भेद को क्या माना कि भेद को अभेद माना। और आचार्य क्या कहते हैं, भेद विज्ञान में प्रवीणता। तो भेद विज्ञान में प्रवीणता का मतलब क्या कि तुमको भिन्न करना नहीं है, वो भिन्न तो है ही, भिन्न तो है ही, भिन्न को भिन्न नहीं माना और भिन्न को एक में एक माना। उस एक में एक मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मा उसे नहीं कहते कि जो राग को करे, ज्ञान को करे, उसका नाम आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञानमयी तत्व है, राग को नहीं करता। राग को करे उसका नाम आत्मा नहीं है। और हम क्या करते हैं, राग के साथ आत्मा को अभेद मानते हैं। अरे हमारी पर्याय तो है ना, हमारी पर्याय में तो है ना। समय सार कहता है तेरी पर्याय भी नहीं है। आया है? और समर अधिकार में पढ़ो तो राग और आत्मा के प्रदेश भेद की चर्चा करिए। और दूसरी गाथा ले लो तुम तो, समय सार को छोड़ो, समर अधिकार को छोड़ो। दूसरी गाथा में राग में जो स्थित, राग द्वेष मोह में स्थित, उसको उन्होंने कहा कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है तू। क्या कहा उसको? कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। माना राग में स्थित है, कहते तू कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। अब बोलो कर्म और आत्मा के प्रदेश भिन्न है कि नहीं है? हैं? तो राग में स्थित, उसको उन्होंने कहा कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित। हो गया राग और प्रदेश भेद। अभी इससे ज्यादा भिन्नता क्या बोलेंगे जिनवाणी? सात तत्वों की शैली में आ जाओ तो जैसे दो द्रव्य हैं तो दो द्रव्यों का सब कुछ न्यारा है। क्या कहा? दो द्रव्य हैं तो दो द्रव्यों का सब कुछ न्यारा है। तो जब दो तत्व हैं तो दो तत्वों का सब कुछ न्यारा होगा कि नहीं होगा भाई साहब? अवामी कहें नहीं वो जीव तत्व, वो आश्रव तत्व, लेकिन है तो एक ही। काहे कि एक है, फिर दो तत्व कैसे हुए? फिर जब एक ही हैं तो दो तत्व कैसे हुए? फिर वो नहीं आया समझ में? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? राग है ना वो बात। ये देखो भेद ज्ञान में, इसलिए कहेंगे भेद ज्ञान में प्रवीण हो। 294 गाथा आ जाओ। कितने प्रमाण आपके सामने बताएं, बोलो। 294 नंबर की गाथा, उनमें क्या कहा कि एक क्यों भाषित होते हैं? वो तो चैत्य चेतक संबंध की अति निकटता के कारण, ना कि एक वस्तुत्व के कारण। पंडित टोडरमल जी के मोक्ष प्रकाशक में आ जाओ। क्या कि जहां राग उत्पन्न हो रहा है वहीं ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। जिस समय राग उत्पन्न हो रहा है उसी समय ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इसको ज्ञान और राग की भिन्नता भाषित नहीं होती। और भिन्नता भाषित होने का कारणभूत जो विचार है वो मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। मिथ्या दर्शन का इतना जोर, माने मिथ्या दर्शन माने अपनी विपरीत मान्यता इतनी प्रबल है कि राग और आत्मा की भिन्नता की बात करे तो इसे याद आता है कि वो साहब फलाने व्यवहार से तो कहा है ना, है तो आत्मा की पर्याय ने, आखिर किया तो आत्मा नहीं है ना, ऐसा तो है ना, ऐसा तो है ना। अनेक प्रकार के बहाने बनाकर राग और भगवान आत्मा की एकता के अभिप्राय को पुष्ट करता है। और आचार्य कहते भेद ज्ञान में तुझे प्रवीण होना पड़ेगा। एक जगह है, एक नहीं है। क्योंकि स्वरूप न्यारा है। और स्वरूप न्यारा होने की वजह से, स्वरूप न्यारा होने की वजह से लक्षण भेद है ना। भिन्नता कैसे करोगे आप? लक्षण भेद से ही तो भिन्नता करोगे। तो लक्षण न्यारा है।